मामले की राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय पुलिस जल्द ही चार्जशीट पेश करने वाली है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी की बॉडी मिलने के बाद महज 13 दिन में हत्याकांड का खुलासा कर दिया था। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा के अलावा 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसमें सोनम की फरारी काटने वाली इंदौर की बिल्डिंग का मालिक लोकेंद्र तोमर, सबूत नष्ट करने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग जेम्स और चौकीदार बलबीर अहिरबार शामिल हैं। वहीं राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी शिलोंग पहुंचे हैं। विपिन रघुवंशी सोहरा की उसे खाई पर भी जाएंगे जहां राजा की हत्या की गई थी और वहां हवन करने की बात कह रहे हैं। वहीं खबरों की माने तो राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर बॉलीवुड में फिल्म बनाने की भी तैयारी है। इन तमाम खबरों को लेकर इंदौर से संवाददाता एहतियाब शेख की रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में कई सारे पेच अब भी सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस ने अपनी पूरी तहकीकात करके सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था, लेकिन चालान पेश होने से पहले 3 आरोपियों की जमानत हो चुकी है। इन 3 आरोपियों की जमानत के बाद राजा रघुवंशी का परिवार कहीं न कहीं आशंका और संशय से घिरा हुआ नजर आ रहा था। परिवार ने इस मामले में शंका जाहिर की कि इसी तरह यदि आरोपियों को जमानत मिलती गई तो ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त के अंदर मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, आनंद, आकाश और विशाल ये भी बाहर ना आ जाएं। इस आशंका के चलते उन्होंने पुलिस की जांच के अंदर कुछ और पहलुओं को ऐड करने की मांग की थी। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी शिलोंग पहुंच चुके हैं। शिलोंग में वो जाकर उन्होंने बताया है कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। सीबीआई जांच की मांग की बात की जा रही है, साथ ही साथ नार्को टेस्ट की बात को वो दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शिलोंग पहुंचने के बाद विपिन रघुवंशी ने यह भी बताया कि वो उस जगह पर भी जाएंगे जहां राजा की हत्या की गई थी। सोहरा की उस खाई के पास जाकर वो अपने भाई की शांति के लिए वहां हवन भी कराना चाहते हैं। सोनम रघुवंशी का परिवार अभी फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं राजा रघुवंशी के परिवार को इस बात की चिंता है कि राजा को न्याय मिलेगा या नहीं। राजा को न्याय दिलाने के लिए परिवार पहले ही कह चुका है कि वो हर हाल में राजा को न्याय दिलवा कर रहेंगे। जिस तरीके से आरोपियों की जमानत हुई थी, उसके बाद राजा के पिता ने यह कहा था कि यदि इसी तरह जमानत मिलती गई तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो परिवार के साथ में आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि उनका मिशन सिर्फ एक है, वो चाहते हैं कि उनके बेटे को न्याय मिले, जिसे निर्ममता के साथ में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने हत्या करके इस दुनिया से रुखसत कर दिया था। इस पूरे मामले में अब कई सारे पेच और सामने आ रहे हैं, जहां विपिन रघुवंशी ने कहा कि अब राजा रघुवंशी का डेथ सर्टिफिकेट उन्हें मिल चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स अभी फिलहाल उन्हें ज्यादा पता नहीं है। इस मामले में पुलिस जब चार्जशीट पेश करेगी, इस चार्जशीट के बाद में किस तरीके से केस चलता है उस पर भी नजर राजा का परिवार रखे हुए है। इस बात की भी तस्दीक की जा रही है कि राजा का परिवार दिल्ली के बड़े वकीलों को अपने साथ लेकर राजा को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ता नजर आएगा। जहां एक तरफ रियल लाइफ के अंदर इस हत्याकांड ने सारी दुनिया में एक तरीके से सनसनी फैला दी थी, तो जानकारी इस तरह की भी आ रही है कि बॉलीवुड भी इस कहानी को लेकर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में हालांकि कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए या पुख्ता बयान किसी प्रोडक्शन हाउस का नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस मेघालय मर्डर केस पर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा है। रियल लाइफ और रियल लाइफ की स्टोरीज कितनी अलग और कितनी सेम हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रियल लाइफ की स्टोरी में सबसे बड़ा मुद्दा जो राजा रघुवंशी का परिवार आज भी अपने साथ लेकर चल रहा है, वो ये है कि वो अपने बेटे को न्याय दिलवाना चाहते हैं। उधर राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी शिलोंग पहुंच चुके हैं। अब शिलोंग में विपिन रघुवंशी क्या क्या कर सकते हैं? क्या सोनम के भाई के कत्ल के बारे में पूछताछ करेंगे? तमाम सवालों को लेकर संवाददाता नेबिर डेका की एक रिपोर्ट देखिए। हनीमून मर्डर केस में एक नया अपडेट। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी
के हनीमून के बाद जो एक हत्याकांड हुआ सोहरा में, उसके बाद राजा का जो है डेड बॉडी वहाँ से बरामद हुआ। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक केस और सिलसिला शुरू हुआ। मेघालय एसआईटी ने ही बहुत ही जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके जो है मुख्य आरोपी सबको जो है जेल में उन्होंने जो है कैद किया है और उसके बाद 3 लोगों को बेल भी मिला है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि एसआईटी अभी बहुत ही जल्द जो है चार्जशीट फाइल करने जा रही है। ये जो है सूत्रों से हमें पता चला है और इस चार्जशीट में जो है पूरा मोडस ऑपरेंडी की सोनम, राज कुशवाहा और जितने भी आरोपियों को अरेस्ट किया गया था उनके सारे जो कारनामे उस चार्जशीट में पुलिस फाइल करेगी और उसके बाद जो है इस चार्जशीट फाइल करने के बाद जो है इस इन्वेस्टिगेशन का एक क्लोजर आएगा। लेकिन इसमें 2 चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। राज कुशवाहा और सोनम का कनेक्शन क्या था उस चार्जशीट में हमें मिलेगा और उसके साथ ही साथ राजा रघुवंशी के परिवार के साथ भी हमने बातचीत किया था। राजा रघुवंशी के परिवार मेघालय पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से खुश है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि कड़ी से कड़ी सज़ा हो और दूसरी बात ये है कि जो बेल मिल रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने जो है एक चिंता जताया है। और तीसरी बात यह है कि राजा रघुवंशी के जो भाई हैं विपिन रघुवंशी, वो आज सोहरा, मेघालय के सोहरा में उपस्थित हैं। मेघालय के सोहरा में जो है राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ था, उनका बॉडी उसी जगह पे मिला था। आज विपिन रघुवंशी गए हैं सोहरा में क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ पे एक जो है हवन किया जाए, एक पूजा की तरफ से एक हवन किया जाए, क्योंकि उस जगह पे जो एक बहुत ही सुनसान एक जगह है जहाँ पे सोनम राजा को ले गए थे, उसके बाद राजा का मर्डर हुआ था, उसी जगह पे विपिन रघुवंशी का एक इच्छा है कि वो वहाँ पे जाके एक जो है हवन करे और इसी के कारण आज वो उपस्थित है सोहरा में और वहाँ के लोकल से बात कर रहे हैं। और सोहरा से भी हमने बात किया, सोहरा के जितने भी सिविल सोसाइटी स्टूडेंट संगठन हैं वो भी मिलना चाहते हैं विपिन रघुवंशी, क्योंकि एक मर्डर होने के बाद जो एक मेघालय के ऊपर एक बदनामी आया था कि मेघालय के लोगों ने जो है इस मर्डर का अंजाम दिया था, लेकिन उसका जो है नतीजा जो है कम्प्लीटली उल्टा आया था, क्योंकि ये तो लोकल का मर्डर नहीं था, लेकिन लोकल ने बहुत सपोर्ट किया था इस मर्डर के इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देने में। इसी के कारण जो है विपिन रघुवंशी भी गए हैं सोहरा में और सोहरा के लोकल्स भी उनसे मिलना चाहते हैं, इस विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं। सो एक नया अपडेट राजा रघुवंशी के इस मर्डर कांड में। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एसआईटी चार्जशीट फाइल करेंगी, आखिर उस चार्जशीट में पूरा जो एक मोडस ऑपरेंडी वो लोग उस चार्जशीट पे जो वो लिखेंगे उसके ऊपर आगे का जो है इन्वेस्टिगेशन बढ़ा जाएगा। सीधे विपिन रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी के भाई हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास चलेंगे क्योंकि इंदौर के बाद वो सीधे मेघालय पहुंच चुके हैं। मेघालय में तमाम सारी चीज़ों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये केस कमज़ोर पड़ता जा रहा है, क्यों चार्जशीट पेश नहीं हो पाई, उसके पहले ही तमाम आरोपियों को जमानत मिल रही है। विपिन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। विपिन जी, एक बात समझ में मेरी नहीं आ रही है क्योंकि अब तक तो चार्जशीट पेश नहीं हो पाई जिसमें पुलिस इस बात की जानकारी देगी कि आखिर ये कैसे कत्ल हुआ, क्या हुआ, तमाम सारी कहानियां, किस आरोपी से क्या पूछा, उसने क्या कबूलनामा किया, ये तमाम सारी चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन एक बात बहुत चौंकाने वाली है, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अब तक क्यों नहीं मिल पा रही है, वो अब तक आपको क्यों नहीं दी जा रही है। आप खुद मेघालय में हैं, आपको इंदौर से चलकर मेघालय आना पड़ा, इसके पीछे का कारण क्या? सर देखिए, मैं जो है करीब 1.5 महीने जो है सर्टिफिकेट जो है मांग रहा हूँ मैं। तो मुझे अभी तक क्या है, डेथ सर्टिफिकेट मुझे अभी तक मिला नहीं है और मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मैंने कहा था, मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है मुझे वो दिखाई, मुझे वो कर ली, तो मुझे आज तक वो चीज़ दिखाई नहीं गई मुझे कभी बार। तो मैं क्या सर, फोन लगा वो थक गया, तो इसी के लिए भी यहाँ पे शिलोंग आया था मैं। आप यहां पर पहुंचे हुए एक बात और मैं पूछना चाहता हूं कि जो एक एक करके तमाम आरोपियों को जमानत मिलती जा रही है, तमाम आरोपी बाहर छूटते जा रहे हैं, इस पूरे मामले का खुलासा हुआ नहीं, हत्या कैसे की गई ये पता नहीं चला, किस आरोपी ने क्या किया ये पता नहीं चला और आरोपियों को जमानत मिलती जा रही है। स्वाभाविक तौर पर यह कहा जाता है कि जब तक चार्जशीट पेश ना हो जाए, तमाम सारी चीजें ना हो जाएं, आरोपियों को अंदर ही रहना चाहिए क्योंकि वो
ऐसी स्थिति और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। ये जो एक एक कर जमानत मिल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? सर इसमें मिली थी पहले एक तोमर था और एक बलबीर, इन दो कुछ मिली। उसके बाद में सिलम जो है, जिसमें जो मुख्य आरोपी जो है और उसने सारे साक्ष्य मिटाने के लिए सारी कोशिश की, तो उसको मिल रही है। तो कहीं बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे।